दोस्तों कल हमने रिश्ते संबंधी टॉपिक जो है रीजनिंग का स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको बहुत ही बारीकी से और भी बहुत चीज़ बताई थी आपको। जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरू से कहाँ से स्टार्ट करना है आपको और एंड तक कहाँ तक जाना है। तो मैंने बताया था जो रिश्ते संबंधी है टॉपिक, उसमें हम अपने आप पर जितना भी रिलेशन मान के चलेंगे हमारे क्वेश्चन इतने ही आसान होते चले जाएंगे। तो मैंने खुद आपसे बताया था पहले कि मैं स्वयं लूंगा, उससे ऊपर लूंगा मैं अपने पिताजी, फिर दादाजी, फिर परदादा। ऐसे ही सेम जो हमारी नीचे वाली पीढ़ी है उसको लेंगे पुत्र और नाती और परपौत्र। तो उसमें मैंने बताया था हमारी पीढ़ी 7 होती है, तो मैंने 7 बता दी थी आपको। तो आज कल तो मैंने क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखे थे, पर आज जो आपके क्वेश्चन सीधे स्क्रीन पर लगा दिए जाएंगे। तो हमने कल 4 क्वेश्चन कर लिए थे आपके, तो आज हम नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले तो आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने वीडियो रोककर अपना सॉल्यूशन कर लीजिए, फिर बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना। तो जैसे अब अपना मैं सॉल्यूशन करता हूं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है बी सी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है। तो मैं ले लेता हूं इसको हाथ में। सी बी की पत्नी है, सी जो है बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, ये पत्नी है। तो इसका तो हमको पता है जब ये इसकी पत्नी है तो ये क्या होगा, इसका पति होगा। फिर आगे कह रहा है ई सी का बेटा है, ई जो है ये सी का बेटा है, ई सी का कौन है, पुत्र। इसका पुत्र है, इसका भी कौन होगा, ये पुत्र होगा। मैंने आपको बताया था जैसे ही आपको दूसरे वाले का रिलेशन पता चले तुरंत अपोजिट रिलेशन भी निकालते हैं हम। जब इन दोनों का ये पुत्र है, इसकी ये पत्नी है, तो ये इसकी कौन होगी, ये माँ होगी, और ये क्या होंगे, पिता। पता चला, ये पिता और ये माँ, ये दोनों का पुत्र है। तो इससे आगे चलते हम। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो जब इसका भाई तो इसके लेवल पर आएगा ए, इसका कौन है, ये भाई है। फिर आगे कह रहा है और डी का पिता है, जो ए है, दोबारा पढ़ते हैं हम, ए बी का भाई है जो डी का पिता है। कौन, ए जो डी का पिता है, डी का पिता। यानी कि अब एरो देखो मैंने सही लगाया ये, तो मैंने आपको बताया था एरो ये गलत है। पिता कौन है, पिता है ए, तो एरो किधर लगाएंगे हम, इधर लगाएंगे, क्योंकि भाई डी का पिता ही तो ए है। अगर ये कहता पुत्र है तो मैं नीचे की तरफ लगाता, पर इसमें उसने साफ साफ नहीं बताया है। जो डी है ये पिता है, मतलब ये लड़का है या लड़के पर आपको ये पता है, ये इसका पिता है। फिर आगे कह रहा है ई का डी से क्या संबंध है, ई का डी से क्या संबंध है। ई का, ई कौन लगता है, डी का, भाई ई कौन लगता है, डी का। तो देखो ये तो इसकी माँ हो गई और ये पिता हो गया, ये पिता का कौन है, भाई। तो ये कौन होगा, या तो चाचा होगा या कौन होगा, ताऊ होगा। अगर भाई बड़ा हुआ है इसके पिता से तो ताऊ हो गए, और छोटा हुआ तो चाचा हुआ। अब ये ताऊ का लड़का है, ये जो है, जब ये ताऊ का लड़का है या चाचा का लड़का तो क्या कहेंगे हम। अब ऑप्शन में देख लीजिए आप, ऑप्शन में आपके में है, पहला ऑप्शन है माता, दूसरा है बहन, तीसरा भाई, चौथा है चचेरा भाई। तो मैं इसमें ऑप्शन क्या दूंगा, डी, क्योंकि भाई तो है नहीं खास, कौन है, चचेरा भाई, चचेरा भाई। देखो यहां तक आपको आया समझ में। तो ये कौन है आपका, ये हो गया ई का चचेरा भाई। इसमें भाई भी ऑप्शन है, भाई क्यों नहीं दिया है मैंने, अगर इसका खास बिल्कुल भाई होता तो मैं भाई देता। अगर ऑप्शन में जो हमारा डी ऑप्शन है, अगर इसमें चचेरा भाई नहीं होता ना, कोई और होता या अंकल होता है, कोई चाचा वाचा कोई और होता, तो मैं सिर्फ इस ऑप्शन सी के साथ जाता, जो भाई है, क्योंकि भाई तो ये भी है, पर इसमें पूरा रिलेशन दे दिया कौन है आपका, चचेरा भाई। तो देख लीजिए सॉल्यूशन, फिर बताता हूं आगे।
आपको जो भी समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि आपने पहली मेरी वीडियो को बहुत ही अच्छा प्यार दिया है, तो मैं इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो भाइयों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, तो इसको मिटाता हूं मैं। आगे चलते हैं। आगे तो आपका ये देखो, अभी ये देखो आपका अगला क्वेश्चन लग चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए। आप अपनी वीडियो को रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, रोककर क्वेश्चन करिए। तो अब मैं, आपने वीडियो रोक ली होगी, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, तो फिर मैं आगे सॉल्यूशन करता हूं इसका। तो ये देखिए, ये कह रहा है एक्स और वाई भाई हैं। एक्स और वाई ये दोनों आपस में कौन है? भाई। उसने कहा ये एक्स और वाई भाई भाई हैं। भाई भाई का मतलब क्या है कि ये भी लड़का है और ये भी लड़का है, हमको दोनों का लिंग पता चल चुका है। तो ये दोनों कौन है? भाई भाई हैं। अब जैसे मैं आगे चलता हूं, आगे कह रहा वाई, आर वाई का पिता है। आर जो है, अभी देखो आर तो इधर कहीं है ना, वाई का पिता है। ये जो वाई है इसका पिता कौन है? आर। ये कौन है? पिताजी। जब ये आर के पिता आए, मान लीजिए मेरे भाई के पिता आए, तो मेरे भी कौन होंगे? पिता होंगे। तो ये भी कौन हो गए? मेरे एक्स के भी क्या होंगे? ये पिता होंगे। ठीक है। और इनके दोनों कौन है? ये लड़के हैं एक्स और वाई, और दोनों के पिता कौन है? आर। तो जैसे आगे क्वेश्चन में कह रहा है एस टी का भाई है। एस टी का भाई है। एस जो है टी का भाई है। देखो कहीं पे एस है, इधर कहीं पर टी है नहीं है, तो इस साइड में लिख लेते हैं एस जो है टी का भाई है। अभी हमको बस इतना पता है जो एस है वो लड़का है, पर टी की नहीं पता वो लड़का है या लड़की है, क्योंकि उसने सिर्फ इतना कहा है जो एस है वो टी का भाई है। तो ये तो भाई हो गया। तो आगे देखते हैं हम। और एक्स का मामा है। एस जो है, ये इस एस की बात चल रही है। एस टी का भाई है और एक्स का मामा, इसका मामा ये जो है इसका मामा है। तो मैं इधर लिख लेता हूं एस टी का भाई है और इसका कौन है? ये मामा। इतना आया समझ में? ये तो हो गया मामा और इसका भाई। अभी इसका लिंग हमको निर्धारित नहीं है, लिंग क्या है इसका। ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी ये हो सकती है। तो ये देखते हैं, अगर जब इसका ये मामा है, मैंने मान लिया इसका भाई हुआ ये, तो कौन होगा? ये भी मामा होगा। अगर इसका ये भाई ने हुई, लड़की हुई, तो ये कौन हो सकती है? या तो इसकी मौसी होगी, मौसी, या कौन होगी? इसकी माँ होगी। ये दो ही तो हो सकते हैं। अगर लड़की हुई तो या मौसी होगी इसकी, या इसकी माँ होगी। तो यहां तक हम क्वेश्चन पढ़ के इतना निकाल सकते हैं। तो आगे ये पूछ रहा है टी का आर से क्या संबंध है? टी का यानी कि टी क्या लगती है आर की? टी क्या लगती है आर की? अगर इसकी या माँ हुई तो ये इसकी क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। अगर ये जो है एक्स वाई की माता जी हुई तो क्या लगेगी? वाई आर की पत्नी लगेगी। अगर मौसी हुई तो साली लगेगी, और अगर लड़का हुआ तो क्या लगेगा? साला लगेगा। अब इससे आगे हम ऑप्शन पर डिपेंड करता है ये कि क्या होगा। तो अब आपका ऑप्शन पहला क्या है? इसे मिटा देता हूं। पहला ऑप्शन है आपका माता, और बी ऑप्शन है इसमें पत्नी, और सी ऑप्शन है इसमें बहन, और डी ऑप्शन है इसमें भाई। ये थोड़े अपर लेवल क्वेश्चन बन जाता है जो ऐसा होता है। ये थोड़ा अपर लेवल क्वेश्चन है आपका, कांस्टेबल से अदर भी आ सकता है ये, क्योंकि इसमें लिंग निर्धारित नहीं देता है और उसमें कंफ्यूजन कर देता है, जो हमको ऑप्शन से छांटना होता है। अब ये देखो, माता तो कभी नहीं हो सकती, बहन कभी नहीं हो सकती, भाई नहीं होगा। मैंने क्या बताया? अगर ये लड़की हुई तो ये क्या होगी? माया मौसी होगी। तो इसका आंसर हम क्या देंगे? इसका आंसर हो गया पत्नी। क्या होगा? पत्नी। देख लीजिए।
अगर कोई भी बात आपको समझ ना आए, या मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं या मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, तो आप बता सकते हो कि आप थोड़ा धीरे बताया करें, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूं। तो कमेंट सेक्शन में लिख दें कि ये थोड़ा धीरे बताएं। अगर आपको तेज समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, तो मैं आपको तेज तेज ही बता देता हूं। तो ये आप पहले समझ लीजिए, तब मैं इसको रफ करूंगा। चलो, तो हम आपने ये तो पढ़ लिया होगा, और इससे अगला सवाल लेते हैं। और मैं आज आपको एक घर के लिए भी क्वेश्चन दूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज मैं आपको क्या दूंगा, एक होमवर्क भी दूंगा, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक एकांत में होकर वीडियो को देखा करें। तो जैसे अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लग चुका है, इसे देखिए। तो आपने क्वेश्चन तो देख लिया होगा, तो अगर मैं थोड़ा जल्दी, तो वीडियो को आप रोक कर क्वेश्चन देख लिया करें, फिर उससे आगे क्वेश्चन आप सॉल्यूशन कर लें, फिर वीडियो को मेरा सॉल्यूशन देख लिया करें। तो जैसे मैं आपका अगला क्वेश्चन बताता हूं। चलो, अब मेरा सॉल्यूशन देखिए। के भाई है एक्स का, के जो है ये किसका भाई है, एक्स का। के भाई है एक्स का, इसका कौन हो गया, ये भाई हो गया। जेड पुत्र है एक्स का, जेड जो पुत्र है किसका पुत्र है, एक्स का। इसका ये कौन है, ये पुत्र है। जब इसका ये भाई है, तो ये लड़की भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है। पी जो के की पुत्री है, पी जो है, पी जो के की पुत्री है, ये जो पी है किसकी पुत्री है, के की पुत्री, के की पुत्री है। एन से विवाहित है, इसका पति कौन है, इधर ले लेते हैं, ये किससे विवाहित है, एन से। इसका ये कौन हो गया, पति, ये पति होगा, ये पत्नी हो गई। जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, जो जी और जो एक्स है, एक्स तो ये हो गया और इधर हो गया जी, ये परस्पर कौन है, ये बहने हैं, दोनों बहनें। अब इधर से आपको पता चल गया होगा पूरा पूरा कि ये लड़का है, ये लड़की, ये लड़की। जब ये लड़का है, इसकी ये पुत्री है, तो इसका कौन हो गया, ये पिता हो गया, पिता लिख सकता हूं। फिर आगे इसने क्वेश्चन किया है, जी का जेड से क्या संबंध है, जी का जेड से, जेड से का आ गया इधर। तो जी क्या लगता है जेड का, जी, ये जो जी है, इस जेड का ये क्या लगता है। अब ये देखो, इसकी ये पुत्री है, तो इसकी मां है गई, और मां की बहन कौन हुई, मां की बहन कौन हुई, मौसी। तो आपका ऑप्शन सेकंड इसमें सही है, कौन आएगा इसमें, मौसी। देखिए दोबारा, और अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार आ रहा है, उस पर ज्यादा गौर दीजिएगा। और आज आपको इतना बढ़िया क्वेश्चन दूंगा जो होमवर्क में रहेगा, तो उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और बताना है कितना बढ़िया क्वेश्चन था। तो देख लीजिए आप ये। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन देखो, ये स्क्रीन पर लग चुका है, इसे देखिए अब। तो मैंने आपको बता रखा है, थोड़ा वीडियो को रोक लिया करें। तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने सबने, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बी और सी का भाई ए है, ये बी है और ये कौन है, सी। इन दोनों का भाई कौन है, चलो भाई मैं नीचे ले लेता हूं, कोई बात नहीं है, इधर ले लिया मैंने ए, पर ये पता है इन दोनों का कौन है, ये भाई है, ये कौन है, भाई। अभी हमको पता नहीं है ये बी और सी क्या है, इनका लिंग निर्धारित नहीं है अभी। सी की माँ डी है, सी की माँ
इसकी जो माँ है वो कौन है, डी, माँ। जब हम सारे भाई बहने, जब एक की माँ डी है तो सारों की माँ डी होगी, तो इसकी भी कौन है ये, इसकी भी माँ हो गई, और ए की भी कौन हो गई, इसकी भी माँ हो गई। ए के पिता ई हैं, ए के जो पिता हैं, अब पिता में दल ले लेता हूं, ए के जो पिता हैं वो ई हैं, पिता, तो इन सारों के कौन हो गए, ये पिता हो गए, और इसकी कौन हो गई, ये पत्नी, इसकी कौन हो गई है, पत्नी, उन सारों के पिता हो गए। यहां से हमको इतना पता चलता है कि इन सारों की जो मां है वो डी है और पिता कौन है, ई है। तो आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं होगा। मैंने कहा था ना कि बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, सही नहीं होगा, सही नहीं होगा, यानी कि आपके जो चार ऑप्शन है, ये जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इनमें से सिर्फ एक गलत है और तीन सही है, यानी कि सही नहीं होगा। तो तीन ऑप्शन आपके सही हैं, एक जो है गलत है। तो मैं ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करता हूं, नीचे से ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं हम। तो ये देखिए, अब डी का पुत्र ए है, ये जो डी है, अब हाँ ये लड़का है तो इसका कौन हो गया, ये पुत्र हो गया, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब डी जो है आपका, डी हमारा सही है। पर उसने क्या पूछा था, कौन सा नहीं होगा, तो डी सही है हमारा। अब लेते हैं हम सी, डी का पिता ई है, नहीं पति, डी का पति ई है, डी का जो पति है कौन है, ई, जब इसकी ये पत्नी है तो इसका पति होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही है। अगला ऑप्शन है बी, बी का पिता ई है, ये जो बी है इसका पिता कौन है, ई है, तो ये भी बात सही है, बी का पिता कौन है, ई है। अगर आपसे कहने लगता कि बी की मां कौन है तो आप क्या बताते, डी है। ठीक है इधर तक। अब आता है ऑप्शन नंबर ए। तो आप इतना तो सब समझते ही हैं, जब तीनों ऑप्शन हमारे सही हो गए तो एक तो ऑप्शन ऐसा होगा जिसका आंसर होगा, तो आंसर किसका है, ए है इसका आंसर। और वो कैसे, वो आगे देखते हैं। ये कह रहा है ई का पुत्र भी है, ई का जो है पुत्र भी है, तो मैंने आपको बताया था कि बी और सी का भी लिंग जो निर्धारित नहीं है, लिंग हाँ ये बात जरूरी है, जो आपका ई है, हाँ इसका ये पुत्र या पुत्री हो सकता है, पुत्र या पुत्री हो सकता है क्योंकि संतान इसकी ही है, पर हमको ये पता नहीं है पुत्र या पुत्री, पर इसमें सीधा कह दिया ये इसका पुत्र है, तो पुत्र तो नहीं कह सकते, हम क्या कह सकते हैं, पुत्र या पुत्री, तो ये हमारा गलत हो गया। अगर इसमें होता पुत्र या पुत्री तो हम इसको सही कर सकते थे, क्योंकि इसमें निश्चित नहीं पता ये पुत्र है या पुत्री है। ये भी आपका थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन था, जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी थी। तो आप समझ गए होंगे, आप देख लीजिए ये आपका सॉल्यूशन। तो ये आपने सॉल्यूशन देख लिया, तो चलो हम आगे चलते हैं। अगर और भी देखना हो तो सॉल्यूशन रोक लिया करें, तो देख लिया करें। अगर आपको कहीं से समझ में ना आया हो तो मैं बार बार उसी शब्दों को बोल रहा हूं, तो थोड़ा रिवाइंड कर पीछे से देख लिया करें दोबारा। अगर फिर भी कोई आपको पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, जैसे आज लिखा, जो कल वीडियो आएगी आपकी उसमें मैं बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा आपको, और आपका नाम भी लेके बता दूंगा कि उनका ये आपका डाउट है। तो चलो इसको रफ करता हूं मैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आप घबराइए मत, बिल्कुल आपकी रीजनिंग तो मैं ऐसा करा देंगे कि आप भी कहोगे कि रीजनिंग तो कुछ नहीं थी जो हमको इतना हार्ड लग रही थी, अभी तो आपकी स्टार्टिंग हुई है। तो चलो ये आपका अगला क्वेश्चन लग चुका है स्क्रीन पर, इसे देखिए। ये लग रहा है आपका ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, ठीक है ना, ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है, जो ए की बेटी है वो आर की बहन है, और ये कह रहा है तो बी का एस से क्या संबंध है, तो इसमें बी का, ये आप बिल्कुल निश्चित रखिए जहां पर का शब्द आ जाए बी का, यानी कि बी क्या लगता है उस एस का, ठीक है ना, बी क्या लगता है उस एस का। तो करिए सवाल को, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो चलो अब मैं बता देता हूं,
आ गया आपको। ये कह रहा है ए और बी बहनें हैं, ए और बी ये दोनों कौन है, बहनें हैं। क्या बोला, बहनें हैं, यानी कि दोनों सिस्टर हैं आपस में। तो ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, बहन। आगे कह रहा है आर और एस भाई हैं, इधर ले लेता हूं मैं, आर और एस ये दोनों कौन है, ये दोनों भाई हैं। फिर कह रहा है ए की बेटी आर की बहन है। जो ए की बेटी है, इसकी कोई बेटी है, इधर ले लेता हूं मैं, इस कोई भी मान लेता हूं, ये कोई बेटी है इसकी। जो ए की बेटी मुझे पता नहीं कौन है, तो मैं इसकी एक बेटी मान लेता हूं। तो ए की जो बेटी है वो कौन है, ये ए की जो बेटी है वो आर की बहन है, इसकी बहन है। जब इसकी बहन है, जब उसकी बहन है, तो ये समझ सकते हैं हम, और ये दोनों लड़के हैं, तो ये कौन हो गए, भाई हो गए इसके भाई हो गए, और इसकी कौन होगी, ये बेटी। अब ये कौन हुई, इसकी कौन हुई, माँ, क्योंकि वो लड़की हैं दोनों, माँ। इन दोनों भी, ये कौन हुए, इसके दोनों पुत्र। समझ रहे हो ना इधर तक, ये दोनों पुत्र हो गए, वो उसकी माँ हो गई, ठीक है ना। और माँ किसकी हुई, आर की भी हुई और एस की भी हुई। तो इससे आगे तुम्हारा क्वेश्चन है, वैसे आपको राइटिंग समझ तो आ रही है ना। फिर कह रहा है तो बी का, तो बी का एस से, अब देखो का कहां पर आया, इधर आया है बी का, यानी कि बी क्या लगता है एस का, बी क्या लगता है एस का, ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, ये इसकी माँ है, और माँ की ये बहन है, माँ की ये बहन है। तो क्या लगेगा आपका, ये मौसी लगेगा, क्या लगेगा, मौसी लगेगा। अब इससे आगे अपना ऑप्शन देखिए, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, माँ, दूसरा क्या है दादी, तीसरा क्या है बहन, चौथा क्या है आंटी। तो इसमें जब ये मौसी हुई, मौसी हमारी ओर से तो मौसी आ गया इसका आंसर, ये पर ऑप्शन में दिया नहीं है मौसी, तो मौसी तो माँ, तो ये मौसी माँ तो कह नहीं सकते, तो ये ऑप्शन पहला गलत हो गया हमारा, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी दादी भी नहीं है, ये दादी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी बहन तो बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी जो है आपका, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपको आंटी, क्या दिया है आंटी। तो आप ये बताइए आंटी हम कह सकते हैं नहीं, 101% कह सकते हैं इसको आंटी हम, क्यों, ये देखिए, मान लिया मेरी जो माता जी हैं उनकी सिस्टर हैं, मेरे हम एक ही घर में है दोनों, आप ही के घर में आपके पिताजी जो हैं और आपके जो अंकल जी दोनों जिनकी से शादी हुई है वो दोनों बहन बहन हैं, तो वो आपकी आंटी भी हुई एक तरीका से, और एक तरीका से आपकी मौसी भी हुई। तो हम ऑप्शन तरीके क्या सही कर सकते हैं, आंटी। तो देख लीजिए आप, इसे समझ में आया नहीं आया। तो क्वेश्चन भी, जितने भी क्वेश्चन है आपके अच्छे, थोड़े अच्छे लेवल के, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए नहीं लाया हूं क्योंकि उनसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप भी सब तीनों रिलेशन तो सब जानते हैं कि कौन क्या होता है। तो इतना तो सही है, आप देखिए इसे आगे। तो देख लिया आपने ये, तो इसमें आंटी ही निश्चित होगा, आप ये मत समझिए कि इसमें आंटी क्यों होगा। तो आप तो ये तो समझ ही चुके होंगे कि जब दोनों सिस्टर एक ही घर में होंगी तो मौसी को आंटी भी कह सकते हैं। तो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, आजकल मौसी मौसी कोई नहीं कहता, सिर्फ आंटी बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं आपको। तो आपका अगला भी क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, और जो आपका होमवर्क होगा घर के लिए भाई उसे तो मैं थोड़ा बढ़िया ही करके दूंगा, जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है बिल्कुल, और उसे से पता चलेगा कि आपने थोड़ा कितना आपने घर पर मेहनत की है और क्या कर रहे हो आप। तो आगे देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन लग चुका है। तो देखिए ये कह रहा है बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, और फिर कह रहा है डी का पिता सी है, सी है, बी की माता ई है, ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं, तो ई का, फिर वो ये बात आ गई, तो ई का सी से क्या संबंध है। तो हमको ई का निकालना, सी से क्या संबंध है, ठीक है ना। करिए आप ये सवाल।
देख लिया आपने क्वेश्चन और सॉल्व भी कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, क्योंकि मैं बताइए आपको इतनी अच्छे से रहा हूँ, कोई डाउट रहेगा ही नहीं आपका कोई डाउट रहेगा ही नहीं। तो आपने ये सॉल्व तो कर लिया होगा। तो देखते हैं बी का भाई ए है, जो बी है उसका भाई कौन है? ए। तो मैं इधर लिखूंगा बी का भाई, बी का भाई कौन है? ए। अब आप तुरंत दिमाग में आना चाहिए, तो बी कौन है? तो बी कौन है? ए का या तो भाई होगा या बहन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं डी का पिता सी है। डी का जो पिता है, इधर ले लेता हूं मैं डी, इसका पिता कौन है? सी। क्योंकि मैंने बताया था जो जनरेशन है पिता की तो ऊपर आएगी, और जो मेरी लेवल है वो बराबर में आई, इस भाई बहन जो भी है हम। तो डी का पिता कौन है? सी। तो इधर लिख ले पिता। अभी इसका नहीं पता ये लड़की है या लड़का है, तो आगे चलते हैं। बी की माता ई है, बी की जो माँ है उधर ऊपर ले जाओ उनको, ये कहाँ है? ई, माँ। बी की माँ कौन है? ई। ए और डी भाई हैं, ए और डी। अब इधर आ गया डी, तो इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, इधर ले जाता हूं, इधर। ए और डी दोनों कौन है? भाई। ये भाई हो गए, और ये इनकी कौन है? पिताश्री है, ये आएंगे ऊपर। कौन? सी, पिता। यहां तक देखिए समझ में आ रहा है ना? तो ये कौन हो गए? इसके पिता हो गए। डी के पिता कौन हो गए? सी। जब ये इसका भाई है और ये इसका भाई है, तो ये तीनों कौन हो गए आपस में? या तो तीनों भाई होंगे या ये बहन होगी। इसका पिता हो गया तो इन सारा का भी पिता हो गया, और इसकी कौन होगी? ये पत्नी। इसकी कौन होगी? ये पत्नी होगी। तो यहां तक हम सही कर सकते हैं, इसकी ये पत्नी। तो आपसे ये कह रहा है, तो ई का सी से क्या सब? तो ई का सी से क्या संबंध है? ई का, ई क्या लगती है? सी की। ई क्या लगती है? इस सी की। तो अपना ऑप्शन देखिए कौन लगी? पत्नी। ऑप्शन भी देखते रहे साथ साथ ही क्या दे रखा उसमें, तभी तो पता चलेगा। तो ये क्या लगी? इसकी पत्नी लगी। ऑप्शन पहला बहन गलत, साली गलत, भतीजी गलत। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। देख लीजिए, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों बिल्कुल आप अपने जो मन में फीलिंग आ रही, मैं कल ही बोला था, वही सब कमेंट सेक्शन में लिखा करें। तो अब ये बताइए आपको ये कैसा लग रहा है जो मैंने आज आपको पढ़ाया पूरा जो है। तो क्वेश्चन आपको एक एक समझ में आ रहा होगा। सिर्फ मुझे पता है मेरा कंटेंट कैसा है, वो तो मुझे पता ही है, बढ़िया चल रहा है फिलहाल। बस आपको ये बात बतानी है कि थोड़ा धीरे धीरे चले आपकी क्लास या और भी स्पीड में चले, तभी तो पता चलेगी। और मैं अभी आपको एक घर के लिए भी क्वेश्चन देने वाला हूं होमवर्क, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। तो ये आप तक क्वेश्चन समझ में आए ना? तो अभी ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका कमेंट सेक्शन बताना है, घर के लिए है। ठीक है जी, देख लिया होगा। और आप सभी को हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है और अपने हर एक दोस्तों को भेजनी है सभी को, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए हमको बहुत ज्यादा। और जितना भी हो सके हर एक ग्रुप में वीडियो को डालिए और ज्यादा शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। और कोई भी दिक्कत आ रही हो, जैसी भी आपको दिक्कत हो, सारी बातें कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक करें। और आपसे यही गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब भी करें। तो धन्यवाद, नमस्कार।